माहिर मौशिया डॉक्टर खाकान नजीब साहब ने हमें शो में ज्वाइन किया। सर बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। अच्छा मलक साहब भी हमारे साथ शो में मौजूद हैं। खाकान नजीब साहब, आप बताइएगा, शरह सूद में मुसलसल इजाफा होता रहा, महंगाई मुसलसल नीचे आती रही, हुकूमत दावे भी करती रही, स्टॉक मार्केट ऊपर जाती रही और दुनिया की बेहतरीन स्टॉक मार्केट रही 2024 पाकिस्तान की। ओवरऑल 2024 को मुआशी एतबार से पाकिस्तान के लिए आप कैसा देखते हैं? 2024 जो गुजरा है वो 23 से कदरे बेहतर था। जहां 23 में हम डिफॉल्ट की गुफ्तगू कर रहे थे, 2024 में एक स्टेबलाइजेशन हुई मुल्क में। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी टिपिकली बिहेव कर रही है जैसे इकोनॉमीज बिहेव करती हैं जब आईएमएफ की एंगेजमेंट होती है, जिसका मतलब है खसारे संभल जाते हैं। आपने ये का एक्सटर्नल का खसारा संभल गया, सरप्लस में आ गया। कोई 900-950 मिलियन डॉलर का सरप्लस है पहले 5 माह में। आपने इंपोर्ट्स को रोका, आपने अपनी रेमिटेंसेस को बेहतर किया, तो आपको ये सरप्लस दिखाई दे रहा है। आपका जो इन्फ्लेशन है एट द बैक ऑफ वेरी हाई बेस इफेक्ट, बेटर फूड प्राइसेस, अ टाइट मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ 22%, डिमांड को तोड़कर आपने अपनी इन्फ्लेशन को संभाला। और तीसरी चीज आपने देखी कि इन सब चीजों की वजह से आपका जो डॉलर का जो इनफ्लो है वो बढ़ा। तो एक जो स्टेबिलिटी है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पे, इस वक्त जो लिक्विड रिजर्व्स मौजूद हैं मुल्क के पास, वो 12 अरब डॉलर को तजावज कर गए हैं, जो तकरीबन 2.5 माह की इंपोर्ट कवर दे रहे हैं। कुछ आपने पॉलिसी मेजर्स लिए टैक्सेशन के, आई थिंक दे वर very hard for the people of Pakistan, especially the salaried people. So we paid a very, high price, and it's a hard one, stability, which is at the back of an IMF program. If I have to explain it the most easily where the economy stands today, so it's a hard one, macro stability through the IMF program. और इसको अब सोलिडिफाई करना है। और जो अभी भी फंडामेंटल काम है, चाहे वो एनर्जी सेक्टर के हों, एक्सपेंडिचर रिफॉर्म के हों, ब्रॉडनिंग ऑफ द टैक्स बेस के हों, डीरेगुलेशन के हों, पीआईए को बेचने गए नहीं बेच सके, जो काम मैंने अब जिक्र किया है, पाकिस्तान फंडामेंटली मुश्किल उसको हमेशा लगता है जब कोई फंडामेंटल्स को या स्ट्रक्चर्स को तब्दील करने जाते हैं। स्ट्रक्चर्स की तब्दीली का मतलब यह है कि सरकार में तहवील में जो अदारे चल रहे हैं टॉप 20, उन्होंने 6,000 अरब रुपए का 10 साल में क्यूमुलेटेड लॉस किया है, 22 अरब डॉलर का। ये तो दिल दहला देने वाले फिगर है ना। पर जब आप बेचने जाते हैं, दुनिया का इंटरेस्ट भी आता है, पेगासस का इंटरेस्ट है, अल अरेबिया का इंटरेस्ट है। यू डोंट प्रिपेयर पीआईए एज अ गुड इनफ एंटिटी वेयर यू कैन सेल इट। सो गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड एंड फिगर आउट। ये 10 साल में तीसरी दफा आईएमएफ के दर पे खड़े हुए हैं, तीसरे प्रोग्राम की स्टेबिलिटी दिखा रहे हैं, पर फंडामेंटली कुछ हल ही नहीं कर पा रहे, तो कैसे मुल्क ठीक हो सकता है? 6,000 अरब रुपए का नुकसान 20 अदारे कर रहे हैं मुल्क के। मतलब जरा सोचिए तो मुल्क को ले कहां आए हैं। सो अब अगर अगला साल बेहतर समझना है, पाकिस्तानियों के लिए जॉब क्रिएशन करनी है, ग्रोथ लानी है, तो आपको ये सब चीजें तो ठीक करनी पड़ेंगी ना। एग्रीकल्चर की पैदावारी सलाहियत तो बढ़ानी पड़ेगी ना। ये आईएमएफ के काम है, वो तो आपको कहता है कॉस्ट ऑफ रिकवरी कर लो एनर्जी सेक्टर में, पर ये तो नहीं कहता कि एनर्जी सेक्टर की तश्कीलें ना करो। वो आपको कहता है कि एग्रीकल्चर इनकम टैक्स लगा दो, पर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी तो आपने बढ़ानी है। आईएमएफ आपको ये जरूर कहता है कि टैक्सेस पॉलिसी के थ्रू और कलेक्ट करो, पर टैक्स बेस को बढ़ाना, रिटेल 50-55% है पूरे मुल्क का, और ढेले का टैक्स देने को तैयार ना हो, ऐसे कैसे मुल्क चल सकता है? डॉक्टर साहब, 12,970 अरब रुपए का जो टैक्स वसूली का टारगेट रखा गया है, आप समझते हैं ये रवा माली साल पूरा हो जाएगा? ये पूरा हो जाए तो पाकिस्तान काफी हद तक मुआशी बहरान से निकल सकता है। सो अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एज वी लुक फॉरवर्ड टू 2025, लोगों के लिए अच्छी स्टोरी जो है पहले मैं वो सामने रख दूं। अफरात ज़र, कीमतों के बढ़ने की शरह में एक खातिर खा कमी आ गई है। ये खातिर खा कमी का मतलब यह है कि जहां 2023 में कीमतें 29% बढ़ी, 2024 मालियाती साल में कीमतें 23-24% बढ़ी, ये जो मालियाती साल गुजरेगा इसमें कीमतों के बढ़ने की शरह जो है वो सिंगल डिजिट में आ जाएगी। मैं समझ सकता हूं कि 8-9-10% के करीब पाकिस्तान की अफरात ज़र रहेगी। इसका मतलब है कि एहतशाम साहब की सैलरी अगर 12-13% बढ़ी इस साल, तो फिर उनको रियल
जो वेज है उसमें 3-4% का इजाफा होगा, उनकी जो कुव्वत खरीद है वो बढ़ेगी। लोग जिस तरह एहतशाम साहब ने बिल्कुल दुरुस्त बात सामने रखी, ये फील करते हैं कि हमारी तो कुव्वत खरीद टूट गई है। ऑफ कोर्स टूट गई है। 1 लाख रुपए की वैल्यू आज से 3 साल जो पहले थी वो कम होकर शायद 40-45 हज़ार रुपया रह गई है उसकी बाइंग पावर। ये बात दुरुस्त है, पर आई थिंक द वर्स्ट ऑफ इन्फ्लेशन बाउट इन पाकिस्तान इज नाउ रियली ओवर। इलेक्ट्रिसिटी प्राइस पास थ्रू हो गए हैं, गैस प्राइस पास थ्रू हो गए हैं, अब जो नॉर्मल के प्राइस पास थ्रूज हैं वो रह गए हैं। इफ वी स्टिक टू द IMF प्रोग्राम, ये बहुत जरूरी बात है कि पाकिस्तान ने आज तक 24 प्रोग्राम एंटर तो किए हैं, पर ये भी याद रखिए कि पाकिस्तान ने अपनी जिंदगी में सवाए 13-16 के कोई भी प्रोग्राम कंप्लीट नहीं किया। और ये बात भी मुझे इसलिए मालूम है कि वो प्रोग्राम मैंने एंकर किया है पाकिस्तान के लिए। पूछना चाहूंगा डॉक्टर साहब, ये हमारा डॉलर जो थोड़ा स्टेबलाइज हुआ है, आज अब देख रहे हैं इंटरबैंक रेट देख लें, अपना क्या कहते हैं ओपन मार्केट देख लें और ग्रे मार्केट देख लें, ये बड़ी हद तक स्टेबलाइज है। आपको क्या लगता है कि इसकी बुनियादी वजह क्या है? इसकी बहुत सी वजूहात इकट्ठी हो गई हैं। नंबर 1, अफगान ट्रांजिट ट्रेड और स्मगलिंग को जब आपने रोका तो जो डॉलर का आउटफ्लो हो रहा था वो रुक गया। आप याद रखिए कि 6-6 अरब डॉलर का आउटफ्लो हो रहा था अफगान ट्रांजिट ट्रेड पे। ऐसी चीजों की बात हो रही थी, मतलब चाय जो पूरे पाकिस्तान में जितनी नहीं यूज होती वो अफगानिस्तान जाके वापस आ रही थी। नंबर 1। नंबर 2, आपने मनी चेंजर्स पे जो B और C कैटेगरी के थे रेगुलेटरी कदम लगाकर खत्म कर दिया। सो जो इनफॉर्मल रेमिटेंस थी, जो 2.5 अरब डॉलर आपकी फॉर्मल में आ रही थी और 500 मिलियन बाहर थी, वो फॉर्मल हो गई। तो सप्लाई ऑफ डॉलर जब बढ़ना शुरू हुआ तो रुपए पे प्रेशर टूटना शुरू हो गया और रुपए की कदर बेहतर हुई। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बड़ा अहम मामला, प्रोग्राम का वक्त कम है, मैं चाहूंगा उस पर भी आपका स्टांस ले लूं। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम की बात हो रही है, 2029 तक 60 अरब डॉलर बरामदात का हदफ है मुकर्रर किया गया। आप इस प्रोग्राम को किस तरह देखते हैं, ये मुमकिन हो पाएगा? देखिए, एक्सपोर्ट तो ऑफ कोर्स बैकबोन है हर मुल्क की। दुनिया के किसी मुल्क ने भी जिसने ग्रो किया है, उन्होंने दूसरे ममालिक पर भरोसा करके ग्रो किया है। चाइना ने माल दुनिया को बेचा, ग्रोथ हुई। इंडिया ने अपना माल दुनिया को बेचा तो ग्रोथ हुई। वियतनाम ने साउथ कोरिया को बेचा तो ग्रोथ हुई। तो ये दुनिया से इंटरैक्ट करेंगे तो ये ग्रोथ करेंगे। पर 60 अरब डॉलर का हदफ अगले 5 साल में यकीनी तौर पे एक मुश्किल हदफ लगता है। बिल्कुल मुश्किल हदफ है, इसके लिए दुनिया पर ट्रस्ट करना पड़ेगा। नजीब साहब, शाम उल हक साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।